कांग्रेस में टिकट की पॉलिटिक्स। नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हाजिर हूं आपके सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के बयान के बाद अब कांग्रेस के भीतर की राजनीति में उबाल आ गया है। राठौर ने टिकट के चाहवानों को दो टूक साफ कर दिया है कि किसी की परिक्रमा करने से टिकट नहीं मिलेगा और हिमाचल में विधानसभा की टिकट मैं ही दूंगा। अब क्या होगा कांग्रेस की इस टिकट पॉलिटिक्स का, आखिर क्या बताना चाहते हैं कुलदीप सिंह राठौर? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। राठौर नहीं डालेंगे हथियार, कुलदीप सिंह राठौर हिमाचल जो कांग्रेस है उसके चीफ। राजेश, खिचड़ी पे बात की थी कल हमने, तो देखिए कल चर्चा में थी और कल ही कुलदीप सिंह राठौर ने कुछ चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी हैं। बिल्कुल, आई एम द बॉस, मैं बॉस। राजेश, क्या कहा है उन्होंने? बिल्कुल, देखिए कुलदीप सिंह राठौर से पहले खिचड़ी पे आपने बात की, तो खिचड़ी तो पक रही है, बंट गई है, कई जगह पक रही है। ये भी खिचड़ी का हिस्सा है। बिल्कुल, इसी खिचड़ी का हिस्सा ये हमीरपुर में हुआ है, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा एक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मैं मुखिया हूं और कांग्रेस के टिकट के लिए किसी को व्यक्ति विशेष की पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार चक्कर काटने की उसके पास जरूरत नहीं है। टिकट जो पार्टी में दिया जाएगा वो टिकट उन सशक्त और मजबूत उम्मीदवारों को दिया जाएगा और जिताऊ जो साफ छवि वाले प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया जाए। कुलदीप सिंह राठौर ने ये कहा है। टिकट का आखिरी फैसला केंद्रीय आला कमान करेगा, लेकिन भूमिका मेरी भी अहम होगी। मेरी भी मैं ही करूंगा, उन्होंने सीधा कह दिया। आप जैसे आपने कहा कि प्रदक्षिणा नहीं करनी है, मतलब किसी के पास मत घूमिए भैया, सीधे आइए मेरे पास, मैं बॉस हूँ। वो अलग बात है, आगे हम चर्चा करेंगे कि वजह और भी है इसके पीछे। राजेश, ये कहना क्यों पड़ा है राठौर साहब को? वैसे पहले तो ये बताइए आप। बिल्कुल, ये कुलदीप राठौर साहब को कहना इसलिए पड़ा है क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता हैं, जो कांग्रेस के वो नेता हैं जो अपने आप को जताने के लिए या नेता बनाने के लिए, बड़ा नेता बनने के लिए जो बार बार दिल्ली दरबार में हाजिरियां लगा रहे हैं, कुछ समर्थकों को लेकर वहां पहुंच जा रहे हैं, या कांग्रेस के जो प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों से लगातार वो नेता गैर हाजिर रह रहे हैं। इसीलिए कुलदीप सिंह राठौर इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि पार्टी के साथ चलिए, नहीं तो कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई करने की स्थिति में तो इस वक्त ना भाजपा है ना कांग्रेस, तो चुनाव पास आ रहे हैं, इसलिए वो याद कराए कि मैं बॉस हूं, मेरी सुननी पड़ेगी, मेरी माननी पड़ेगी, तभी टिकट मिलेगा। राजेश, बड़ा अविरोधाभास है। देखिए, पहली बार शायद प्रदेश के इतिहास में किसी सिटिंग गवर्नमेंट को चारों ही उपचुनाव हारना पड़े। और जो दूसरी पार्टी है ना, उसके जो अध्यक्ष हैं उनको बताना पड़ रहा है कि मैं बॉस हूं। क्यों? अच्छा, ऐसा लग रहा है कुलदीप सिंह राठौर के खेमे को या उनको या कुछ कांग्रेसी जो उनसे जुड़े उनको क्या लगता है राजेश, कि दिल्ली दरबार में जाके ये बताया जा रहा था कि ये तो होना ही था और वो तो टाइम पास करने के लिए अध्यक्ष थे राठौर साहब, अब आप हमें अपॉइंट करिए क्योंकि हम ज्यादा कैपेबल हैं। तब शायद ये राठौर साहब को स्टैंड लेना पड़े। राजेश, एक और चीज है, उन्होंने देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू पे वहां पे सवाल पूछा गया, बड़े कद्दावर नेता है सुखविंदर सिंह सुक्खू, किसी को बताना पार्टी, हाँ बिल्कुल एनएसयू से उठ के आए, संगठन बहुत बेहतर जानते। उनको लेके एक सवाल पूछा गया क्योंकि उनके जिला में थे। बिल्कुल, और उनसे पूछा गया कि जी सुक्खू साहब तो सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन के विधायक भी हैं, वो पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं दिख रहे, तो उन्होंने कन्नी काट ली जवाब देने से। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, बिल्कुल क्या वजह रही? बिल्कुल वजह, देखिए वजह सबको पता है। देखिए, जब से कुलदीप सिंह राठौर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं तब से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके साथ कभी मंच साझा नहीं किया है। अगर मंच साझा किया है तो उस मंच पे हमेशा विवाद और बवाल रहा है, चाहे वो राजधानी शिमला की बात हो, कांग्रेस भवन की जहां कुर्सियां चली थी, चाहे मंडी की बात हो जहां सुक्खू के आते ही जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई थी, तमाम कार्यक्रम में एक तरह से बाधा पहुंच गई थी। इसीलिए क्योंकि 36 का आंकड़ा दोनों का रहा है और ये दिल्ली दरबार में भी तो पहुंचे थे विधायकों को लेकर, कुछ विधायकों को लेकर दिल्ली दरबार पहुंच गए। दरअसल कांग्रेस के भीतर की लड़ाई को देख लें तो कांग्रेस के भीतर जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के पद को लेकर। कुछ नेता ये चाह रहे हैं जिसमें सीधे तौर पर टिकट हम दें, हमारे लोग जीते, कल को मैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के जो ये चाह रहे हैं कि टिकट वही डिसाइड करें, पार्टी की दिशा वही तय करें, मेरे लोग ज्यादा जीत के संगठन में अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जगह दें ताकि वक्त रहते या समय रहते आने वाले दौर में वो उनकी पैरवी कर सकें। ये लड़ाई कांग्रेस तो ये चल रही है क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि 2022 उनके लिए उजाला लेकर आएगा, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी रही तो फिर उजाला तो बड़े दूर की बात हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा राजेश, चलिए चलते चलते एक और कद्दावर नेता है कांग्रेस के और इसके विधानसभा विपक्ष के नेता भी हैं, अग्निहोत्री साहब, मुकेश अग्निहोत्री साहब। इन्होंने राजेश कल कुलदीप सिंह राठौर को लेके बोल दिया है कि
जिसने गाड़ी में बैठना है वो बैठ जाओ। मतलब चिंतपूर्णी से टिकट, उनका इशारा ये था कि कुलदीप कुमार का है। कुलदीप कुमार मैं बोलना चाह रहा हूँ, सॉरी, कुलदीप कुमार जो पूर्व मंत्री भी हैं, चिंतपूर्णी से टिकट तो उनका है क्योंकि ऊना उनका जिला है। तो ये तो अब इस बयान को कैसे लेते हैं ये अपने अध्यक्ष महोदय कुलदीप राठौर, या अब क्या है ये भी यहाँ पे कुछ नया निकलने वाला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि टिकट मिलेगा तो उनके जरिए मिलेगा, साइड आला कमान करेगा, लेकिन संस्तुति उनका कहने का रास्ता मेरे से ही होके जाएगा, मैं करूंगा, रास्ता वहां से निकलेगा। अब अगर चिंतपूर्णी के घटनाक्रम को देख लीजिए तो वहां नेता प्रतिपक्ष ने तो टिकट दे दिया सीधे तौर पे, उन्होंने कह दिया कि कुलदीप कुमार हमारे कैंडिडेट होंगे। दरअसल वहां हुआ क्या अग्निहोत्री जी, वहां 1 लाख जिस तरह से दावा कर रही है कांग्रेस कि उसमें जो उनके जो कार्यक्रम था वहां पे 1 लाख से बहुत ज्यादा कार्यकर्ता एक तरह से हुजूम उमड़ाया कार्यकर्ताओं को, और अग्निहोत्री साहब वहां गदगद हो गए उस भीड़ को देखते। मतलब पैमाना यही है, बड़ा नेता होने का, छोटा नेता, भीड़ का है। अब उस पैमाने को अगर हम देख लेते हैं तो क्या ज्यादा भीड़ का मतलब ज्यादा वोट होगा? तो अगर इस तरह का ज्यादा भीड़ का मतलब ज्यादा वोट होगा तब तो 2017 की परिस्थितियां कांग्रेस के पक्ष में होती, या फिर देखिए उपचुनाव जो है ये जो पीछे हुए ये बीजेपी जीत जाती। तो ऐसा नहीं है, भीड़ का मतलब वोट नहीं है, भीड़ आपका विचार सुनने के लिए भी तो आती है। मतलब कांग्रेस में घटित हो रहा है सब कुछ, बिल्कुल, और ये साल ये होगा, भाजपा में भी हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम आपके लिए लेकर आते हैं। महादंगल है। जी राजेश, बिल्कुल।